नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करें। अपने भविष्य को, अपने आने वाले कल को मानसिक रूप से डिजाइन करना। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कैल्विन डब्ल्यू नाथन की किताब है फ्यूचर पेसिंग, और उसकी एक हिंदी समीक्षा भी है। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भविष्य की एक साफ तस्वीर बनाकर हम आज के अपने फैसले, अपने निर्णय बेहतर बना सकते हैं। सही बात है। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं इसके। ये समीक्षा जो है उसका सार यही लगता है कि किताब ये सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को फ्यूचर में ले जाएं और उस मनचाहे भविष्य को जैसे सच होता हुआ देखें और इस तरह अपने लक्ष्य हासिल करें। हाँ, विजुअलाइजेशन से जुड़ा हुआ लगता है ये। हाँ, लेकिन शायद उससे कुछ ज्यादा। तो ये फ्यूचर पेसिंग, ये शब्द सुनने में तो अच्छा है, पर ये असल में हुआ क्या चीज? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, समीक्षा इसे सिर्फ भविष्य के बारे में सोचना नहीं बताती है। अच्छा, बिल्कुल। ये सिर्फ कोई सपना या इच्छा नहीं है। रिव्यू इसे एक प्रॉपर मानसिक प्रक्रिया की तरह बताता है। प्रक्रिया, ओके। हाँ, जिसमें इंसान खुद को भविष्य में मतलब अपनी मनचाही चीजें हासिल करते हुए सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उसे पूरी शिद्दत से एहसास के साथ महसूस करता है, जैसे वो अभी हो रहा है इसी पल में। और यहीं पर ये बात थोड़ी गहरी हो जाती है। महसूस करना मतलब ये सिर्फ विजुअलाइजेशन, सिर्फ देखने से आगे की बात हुई। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर जैसा आपने कहा, समीक्षा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP टेक्निक्स का जिक्र करती है। NLP, हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, तो NLP बेसिकली ये स्टडी है कि हमारी सोच न्यूरो, हमारी भाषा लिंग्विस्टिक और हमारे जो व्यवहार के पैटर्न है प्रोग्रामिंग, वो आपस में कैसे जुड़े हैं। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक फ्यूचर पेसिंग में इन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है मानसिकता बदलने के लिए, हमारे विश्वासों को बदलने के लिए, ताकि वो डर या शक वाली रुकावटें हट सकें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वो जो अंदरूनी रुकावटें होती हैं, जैसे डर है, शक है, उनको पार करने के लिए। ये समझिए कि मन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने जैसा है। मन का सॉफ्टवेयर अपडेट, दिलचस्प। अच्छा, तो ये तो हुआ NLP से रुकावटें हटाना। समीक्षा में एक और चीज का जिक्र था, इमोशनल एंकरिंग। हाँ, इमोशनल एंकरिंग। इसका क्या मतलब हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में? इमोशनल एंकरिंग यानी भावनात्मक जुड़ाव, या कह ले कि भावनाओं का लंगर डालना। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि अपने फ्यूचर विजन को सिर्फ देखना काफी नहीं है, उसे मजबूत पॉजिटिव इमोशन से जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे सफलता की खुशी, वो संतुष्टि का एहसास, या शायद गर्व की भावना। अच्छा, ओके। रिव्यू का तर्क ये है कि जब आप बार बार किसी भविष्य के कामयाब सीन को इन शक्तिशाली पॉजिटिव भावनाओं के साथ दोहराते हैं, तो आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, जो तर्क से ज्यादा भावनाओं और दोहराव से सीखता है, वो उसे एक हकीकत की तरह या एक तयशुदा मिशन की तरह स्वीकार करने लगता है। मतलब कि दोहराव और भावना, ये दोनों मिलकर एक तरह की मानसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा, दोहराव प्लस भावना बराबर प्रोग्रामिंग। समीक्षा इसी आइडिया को पुष्ट करती है। अच्छा। कि हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है जिसे हम बार बार पूरी भावना के साथ महसूस करते हैं। तो ये सिर्फ कल्पना नहीं रह जाती, फिर ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल बन जाती है। मानसिक रिहर्सल? हाँ, आप भविष्य की सफलता का अनुभव अभी वर्तमान में कर रहे होते हैं। इससे होता क्या है कि उस दिशा में कदम उठाने की प्रेरणा भी बढ़ती है और विश्वास भी। ये दिमाग को कामयाबी के लिए जैसे पहले से तैयार करना है। ये तो बहुत पावरफुल लगता है। समीक्षा में एक अंग्रेजी की लाइन का भी जिक्र था शायद, जो काफी दमदार लगी थी। हाँ, वो लाइन थी, यू डोंट नीड टू वेट फॉर द फ्यूचर, यू कैन ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट इन योर माइंड। हाँ, ये वाली। और इसका हिंदी में मतलब सोचिए कितना गहरा है। आपको भविष्य का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप उसे अपने मन में अभी इसी पल में ला सकते हैं। वाह। समीक्षा बताती है कि ये लाइन ही इस पूरी तकनीक के फ्यूचर पेसिंग के असल सार को पकड़ती है। भविष्य को कोई दूर की इंतजार की चीज मत मानो, उसे अपनी मानसिक दुनिया में वर्तमान बना लो अभी। ये सुनने में बहुत ही शक्तिशाली है सच में। तो ये तकनीक किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मतलब कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? समीक्षा में कुछ है इस बारे में? हाँ, समीक्षा इस पर भी रोशनी डालती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है जो अपने कैरियर को लेकर थोड़ी स्पष्टता चाहते हैं। हाँ, अक्सर होती है ये दिक्कत। और उसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहते हैं। फिर उन उद्यमियों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो अपने बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए वो अंदरूनी मोटिवेशन और दृढ़ता चाहते हैं।
और सच कहूं तो पर्सनल डेवलपमेंट में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए, जो भी अपने आने वाले कल को सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि उसे सक्रिय रूप से बनाना चाहता है। बिल्कुल इरादे के साथ गढ़ना चाहता है। समीक्षा यहाँ लेखक कैल्विन डब्ल्यू नाथन, जो खुद एक माइंडसेट कोच है, उनके नजरिए को सामने रखती है कि भविष्य संयोग से नहीं बनता, उसे इरादे और मानसिक तैयारी से बनाया जाता है। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मतलब निकलता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समीक्षा फ्यूचर पीसिंग को सिर्फ एक किताब या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह नहीं देख रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक मानसिक औजार, एक टूल के रूप में पेश कर रही है। एक ऐसा तरीका जिससे अवचेतन मन को ट्रेन किया जा सकता है। हाँ, प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि वो हमारे लक्ष्यों की दिशा में काम करे। बिल्कुल। ये अपने लक्ष्यों को सिर्फ दूर से देखने के बजाय उन्हें अंदर से जीने का, महसूस करने का एक तरीका है, ताकि वो ज्यादा वास्तविक लगे, ज्यादा हासिल करने लायक लगे। समीक्षा का निचोड़ यही है कि ये तकनीक हमारी अंदरूनी दुनिया को बदलकर बाहरी दुनिया पर असर डालने की क्षमता रखती है। ये वाकई सोचने लायक बात है, मतलब सिर्फ सोचना नहीं, महसूस करना। हाँ। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं जाते जाते। बताइए। अगर हमारा दिमाग वाकई दोहराई गई भावनाओं और मानसिक तस्वीरों पर इतनी गहराई से प्रतिक्रिया करता है, जैसा कि ये समीक्षा और NLP के सिद्धांत बताते हैं, हाँ। तो हम अपने रोजमर्रा के विचारों से, अपनी चिंताओं से, अपनी उम्मीदों से अनजाने में ही सही हर पल